खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि भोला ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने भोला से पूछा, महाराज जी, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक जादुई थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए कुछ भी मांग सकता हूँ। क्या आप मुझे वो जादुई थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तभी भोला अंदर गया और थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। ये देखकर चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली का लालच पैदा हो गया। उसने भोला से पूछा, महाराज जी, क्या आज रात में आपके घर रुक सकता हूँ? भोला ने मेहमान समझकर उसकी बहुत सेवा की और उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया। रात को जब सब गहरी नींद में सो गए, तभी चोर चुपके से, अब तो मेरी मौज ही मौज है, अब जो चाहे थाली से मांग लूँगा। और वह थाली लेकर भाग जाता है। उसने थाली ले जाकर अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे तंदूरी चिकन चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। मुझे शाही पनीर चाहिए। थाली में अब भी कुछ नहीं आया। मुझे फल चाहिए। चोर को जितनी भी खाने की चीज़ों के नाम याद थे उसने सब बोल दिए, लेकिन फिर भी थाली खाली की खाली रही। थाली लेकर चोर भागता हुआ भोला के घर आया। महाराज जी, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया था, मुझे माफ़ कीजिए। भोला बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। उसी समय बर्तन लेकर भोला ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा। भोला ने फिर चोर को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को नहीं रोक सका। उसने भोला से पूछा, महाराज, जब ये बर्तन मेरे पास था तो इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसका लाभ ले पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं महाराज को मारकर इस बर्तन का लाभ उठा पाऊंगा। अगले दिन चोर फिर भोला के घर आया और साथ में घर से खीर बनाकर लाया और बोला, महाराज, आपने मेरी बहुत सेवा की है, लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। भोला और उसकी पत्नी खीर देखकर खाने के लिए सोचने लगे और दोनों ने बिना संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद भी कहा। तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ, बहुत ही अच्छी बना लेते हो आप खीर। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। चोर खीर खिलाने के बाद वापस अपने घर चला गया। रात होने के बाद वह वापस भोला के घर आया थाली फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि अब तक जहर से भोला मर चुका होगा। चोर फिर थाली लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। आज देखता हूँ ये थाली मेरी बात कैसे नहीं सुनती है। चोर सोने के लालच में थाली पर जोर से चिल्लाया, मुझे सोना चाहिए, सोना। इतने में थाली की आवाज़ आई, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम बोलती भी हो क्या? पहले क्या हो गया था जो तुम बोली नहीं? मेरी मर्जी, कल मैं नहीं बोली। बेइज्जती कर रही हो क्या? बिल्कुल बेइज्जती कर रहे हैं, क्या करोगे? आज तो तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज तुम्हें मुझे वो सब देना होगा जो मुझे चाहिए। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी ही समझ लो। इतनी बात पर थाली को गुस्सा आ गया और उसने चोर के घर को अच्छे अच्छे पकवानों से भर दिया। ये सब देख चोर को खाने का लालच आ गया। उसने ये सब देखकर खाना शुरू कर दिया। उसने इतना खाया कि उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया। खाना खाने के बाद चोर से बैठा भी नहीं जा रहा था। चोर की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। क्यों, क्या हुआ? मज़ा नहीं आया तुमको खाना खाने से? थाली जोर जोर से हंसने लगी। चोर काफी डर गया था और वह भागता हुआ भोला के घर गया और धीरे से चोर जब भोला के घर में घुसा, उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर भोला ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने कैसे सोच लिया मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में जो आपको खीर खिलाई थी उसमें बहुत ज़्यादा जहर मिला हुआ था। मैं तो ये सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। इनको अगर मैं भी काट लूँ तो कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे इस जहर से क्या होगा? मैंने सच में आप लोगों को दिया था, आप मरे क्यों नहीं? देखो भाई, मैं मन से लोगों की बहुत सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से करता हूँ। साथ ही योगा अभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ।
किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। महाराज, मैं तो आपको मारकर आपकी थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी है तो खाने का प्रबंध करूँ? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज, मैं आपको धोखे से मारना चाहता था, लेकिन आपने फिर भी मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। भैया, अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना आपकी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे हो और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। इतना सुनकर चोर माफ़ी मांगता हुआ भोला के पैरों में गिर गया।